नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। 2022 में जितने भी खेल खिलाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन सबको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। स्पोर्ट करंट अफेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग की डिमांड पर स्पोर्ट करंट अफेयर लाया गया है, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। पसंद आए इसे तो लाइक और शेयर भी कर देना है। लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी पिछली वीडियो दिवस थीम पर थी और भी ऐसे ही वीडियोज टॉपिक बाय टॉपिक आती रहती हैं। आगे आने वाले टाइम पर भी बहुत सारी टॉपिक की लिस्ट हमने बना रखी है। तो आज की इस वीडियो में टॉप 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, उनको जानेंगे। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का क्रांति बैच आया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत ही कम दाम में आप पा सकते हो ये पेड बैच। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप इंस्टॉल करो और वहीं पर आपको ये कोर्स मिलेगा। कूपन कोड वगैरह सब कुछ वहीं पर बताया गया है, आप यूज कर सकते हो। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन सर्च करना, पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 9 जनवरी 2022 को इटली में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कमेंट कीजिए। तो देखिए 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? ये चेस से संबंधित एक समझ लो एक स्टेज होता है, ठीक है ना, एक अचीवमेंट होती है। मतलब कुछ लगभग 2500 पॉइंट्स मिल जाते हैं जब जीतते जीतते, तो फिर उसे ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ऐसे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। पहले कौन थे भैया? पहले थे विश्वनाथन आनंद, 1988 में ही ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हुई है माइंड मास्टर, माइंड मास्टर, तो ये भी आप याद रखेंगे। वैसे अगर पूछा जाए भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो आप बताएंगे डी गुकेश। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है तो वो है अभिनव मिश्रा, ठीक है ना। अभिनव मिश्रा नाम देख करके आप घबराना मत, ये अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किस देश ने 2021 का अंडर 19 एशिया कप जीता? तो अंडर 19 का एशिया कप जीत लिया है दोस्तों भारत ने, इंडिया ने जीता है। इंडियन अंडर 19 टीम ने एशिया कप जीत लिया है 2021 का। आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किस ग्रुप को मिला? तो दोस्तों 2022 और 23 की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई टाटा ग्रुप को। इस प्रकार से अब कहा जाता है आईपीएल को टाटा आईपीएल। क्या कहा जाता है? टाटा आईपीएल, क्योंकि टाइटल में हो गया अब टाटा। पहले क्या था? वीवो से था। और आईपीएल वाली मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, उसमें पूरा डिटेल में बताया भी गया है। सबसे पहले कौन कौन सा कंपनियां जो हैं कब कब कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप पाई। ओके, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पहला वाला जो आईपीएल हुआ था उसमें कौन था टाइटल स्पॉन्सर, तो उसमें आप बताएंगे डीएलएफ था, डीएलएफ, ठीक है। इसके बाद पेप्सी हुआ, फिर ऐसे ऐसे चेंज होते गए। चलो आगे, किसने एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता? एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब दोस्तों जीता है इसको रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन की जोड़ी ने। इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। बोथ ए एंड सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स का खिताब जीता है। अगला, नौवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित हुई? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी, लेकिन जीता कौन? लद्दाख। कौन? लद्दाख जीता। और हाँ, लद्दाख ही जीतता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, जब भी आए लद्दाख ही याद रखना, ठीक है। चलो, तो महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, लद्दाख ही आइस हॉकी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है जीतती है, टीम मजबूत है। हाल ही में किसने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? पीवी सिंधु ने जीता है दोस्तों। पीवी सिंधु ने जीत करके इतिहास रच दिया। इनके करियर का इस प्रकार का पहला खिताब था। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसके अलावा वो स्विस ओपन भी अभी जीती थी, ठीक है ना। अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, यहाँ पर टेनिस के ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है। टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है और जो खास करके पहला ग्रैंड स्लैम होता है वर्ष का, उसकी बात हो रही है। तो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको जीता है दोस्तों एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी खुद भी ये ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, और इन्होंने जीतने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है ना, संन्यास भी ले लिया है इन्होंने। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंड स्लैम पर वीडियो लगातार आती रहती हैं, तो आप तैयार कर सकते हो। ग्रैंड स्लैम वगैरह सब कुछ आपका तैयार कराया जाता है। चलो अगला, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा टीम बना? तो देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न टीम बन गई है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग, सीएसके। 4 बार की चैंपियन चेन्नई, इसने स्पोर्ट यूनिकॉर्न का एक प्रकार से तमगा हासिल कर लिया है। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी, ऐसा स्टार्टअप दोस्तों जिसका मार्केट कैप जो है वो $1 बिलियन हो जाए। अगर $1 बिलियन का मार्केट कैप कोई क्रॉस कर जाता है तो फिर ऐसे कंपनियों को दोस्तों कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। क्लियर है? तो चेन्नई सुपर किंग ऐसा बन गया है। भारत में 103 ऐसे स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न है। अगला, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला टीम ने दोस्तों जीता है कांस्य पदक। अब हॉकी महिला एशिया कप में दोस्तों कांस्य पदक तो जीता भारत ने। आपके माइंड में आ रहा होगा गोल्ड मेडल और सिल्वर किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता दोस्तों जापान ने। किसने? जापान ने जीता गोल्ड। और सिल्वर मेडल किसने जीता? सिल्वर मेडल जीता साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने जीता सिल्वर मेडल। ऐसे ही अगर पुरुष हॉकी की बात की जाए, पुरुष पुरुष एशिया कप की बात की जाए, एशिया हॉकी कप की बात की जाए, तो उसमें भी भारतीय जो हैं, भारत ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, लेकिन उसमें कौन गोल्ड जीता था? उसमें साउथ कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया जो है, ये गोल्ड जीता था। गोल्ड जीता था साउथ कोरिया। यहां पर सिल्वर रह गया था, यहां पर गोल्ड जीता। और यहां पर सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर जीता था दोस्तों मलेशिया की टीम ने। मलेशिया की टीम ने जीता सिल्वर। क्लियर है? तो पुरुष हॉकी कप, महिला एशिया कप दोनों जान गए आप। किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसकी आधारशिला जयपुर में रखी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1.25 लाख की या कहीं 1,10,000 की दर्शक क्षमता वाला। ओके, तो जयपुर में बन रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। अगला है, आईओसी ने 2028 ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के ओलंपिक में 3 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी देती है। अब ये 3 नए खेल कौन कौन से होंगे? एक तो होगा दोस्तों सर्फिंग होगा, ठीक है ना। एक होगा स्केट बोर्डिंग होगा एक खेल, और एक होगा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, तो ये 3 नए खेल जो हैं 2028 में जुड़ेंगे। 2028 का ओलंपिक कहां पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2024 वाला पेरिस में होगा। 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईओसी का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये 23 जून को 1894 में स्थापित हुआ था। इसी वजह से 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और पहला ओलंपिक कब खेला गया था? इसके 2 साल बाद, यानी कि 1896 में ये खेला गया था। आगे देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2022 दोस्तों ये चाइना के बीजिंग में आयोजित किया गया। बीजिंग में, चाइना में आयोजित हुआ विंटर ओलंपिक। क्लियर है? आगे है मैक्सिकन ओपन। मैक्सिकन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मैक्सिकन ओपन को जीत लिया है राफेल नडाल ने। अच्छा, राफेल नडाल ने ही दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इस साल का जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और इसके बाद इन्होंने ही फ्रेंच ओपन जीता। फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता। ये दोनों 2022 का इन्होंने जीता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विंबलडन ओपन किसने जीता है? विंबलडन ओपन भी क्योंकि हो चुका है। विंबलडन ओपन जीता है दोस्तों इस साल का किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। चलो, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीते। राफेल नडाल 22 सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। अगला, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? वो बन गए हैं मिताली राज। 6 बार के विश्व कप में ये शामिल हुई। अभी विश्व कप न्यूजीलैंड में खेला गया था, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। मिताली राज ये भारत की पूर्व कैप्टन रह चुकी हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा महिला क्रिकेटर जो ज्यादा फेमस है वो यही है, मिताली राज। ठीक है ना। मतलब इनका कैरियर बहुत लंबा रहा है, 22 साल का क्रिकेट कैरियर रहा है। अब आप सोच लो,
कि जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 22 साल जिनकी एज होगी, तो जब से उनकी जितनी एज है समझ लो तब से वो क्रिकेट खेल रही हैं देश के लिए। ठीक है, तो मिताली राज 6 बार की वर्ल्ड कप में शामिल हो गई हैं, शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं, दूसरी भारतीय हैं। भारत में सचिन तेंदुलकर भी ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, और मिताली राज के नाम ही दोस्तों हर एक फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। अब क्या ही बोलूं, सब फॉर्मेट में इन्हीं का नाम है। 10,000 से ज़्यादा इन्होंने वनडे में रन बनाए हुए हैं, ये भी करने वाले ऐसा मुकाम पाने वाली इकलौती खिलाड़ी हैं। अगला, जैकब क्रिस की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी। अगला, हाल ही में किसने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 पहली बार किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फाइड का शतरंज ओलंपियाड दोस्तों ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। इस बार 44वां संस्करण है और ये चेन्नई में आयोजित हो रहा है। कहां पर? चेन्नई में आयोजित हो रहा है। इसके लिए अभी डेली करंट अफेयर अगर आप देखते होगे तो मैंने आपको बताया था AR रहमान ने एक थीम सॉन्ग भी जारी किया है, वड़क्कम चेन्नई, वड़क्कम चेन्नई। ठीक है ना, वड़क्कम चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे, क्योंकि भारत में हो रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर। इस पर वीडियो भी बनानी चाहिए, चलिए जल्दी लाता हूँ वीडियो। AR रहमान वड़क्कम चेन्नई गाए हैं इसका थीम सॉन्ग। एक चीज और याद रखिएगा, इसका मस्कट जो है वो है थम्बी। थम्बी इसका मस्कट है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, थम्बी इसका मस्कट है। क्लियर है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मस्कट भी पूछा जाता है। अगला देखते हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 F1 रेस किसने जीता? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, तो देखो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इस सीजन का ये 3 खिताब जीता है दोस्तों किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने। किसने? चार्ल्स लेक्लेयर ने। बाकी 7 खिताब इस सीजन का जीता है दोस्तों अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैक्स वर्सटैपेन ने। मैक्स वर्सटैपेन सबसे ज्यादा रेस इस साल जीते हुए हैं, इस सीजन जीते हुए हैं। अगला है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण झारखंड में आयोजित किया गया? तो इस बार दोस्तों तीसरा संस्करण झारखंड में आयोजित किया गया, और मजे की बात यह है कि भारत ने ही जीता भी, भारत ही चैंपियन भी रहा। ठीक है ना, भारत ही चैंपियन भी रहा। तीसरा इस बार संस्करण था अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप साफ के द्वारा। क्लियर है, और इस टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और हाईएस्ट गोल्ड स्कोरर अगर आप पूछा जाए तो आप बताएंगे लिंडा कॉम। ठीक है, आगे देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का लोगो लॉन्च किया? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का लोगो लॉन्च किया है दोस्तों ओडिशा ने। हॉकी विश्व कप 2023 में होने वाला है, राउरकेला में खेला जाएगा। राउरकेला में जिस स्टेडियम में खेला जाएगा उसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है ना, हॉकी स्टेडियम तो राउरकेला में स्थापित हो रहा है 2023 में, क्योंकि वर्ल्ड कप भी यहीं पर होगा, हॉकी विश्व कप यहीं पर होगा, 2018 वाला भी यहीं पर हुआ था। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत मेडल किसने जीता? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जीता है मेडल शिव श्रीधर ने। शिव श्रीधर ने 7 गोल्ड जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत रखे हैं। शिव श्रीधर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल मेडल इन्होंने जीते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता किसने? जैन यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि जैन यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में स्थित है, जो इसमें बेंगलुरु में स्थित है, इसके दोस्तों इसके सबसे ज्यादा मेडल रहे और मेडल टेबल में ये टॉप पर रहा, सबसे ज्यादा गोल्ड इसके रहे। ठीक है ना, गोल्ड को ही देखा जाता है। अगला, किस राज्य ने अपना 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता? फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं दोस्तों इस बार लियोनल मेसी। फोर्ब्स ने इस बार जारी किया जो लिस्ट सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दोस्तों स्पोर्ट पर्सन की, एथलीट की, तो उसमें लियोनल मेसी टॉप पर रहे। सेकंड पर रहे लेब्रॉन जेम्स और थर्ड पर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों ये कई बार टॉप पर आ चुके हैं सबसे ज्यादा अमीर के मामले में, सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में। इस बार लियोनल मेसी हैं टॉप पर। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे पर हैं। ये पुर्तगाल के हैं और ये हैं अर्जेंटीना के। अगला, टाटा IPL 2022 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस एक नई टीम है। IPL इस बार टॉप 10 टीमों के बीच में ये प्रतियोगिता आयोजित कराया। पहले 8 टीमों के बीच में हुआ करती थी ये प्रतियोगिता, तो
तो 8 की जगह पर बढ़ा करके 10 किया गया। दो नई टीमें जुड़ी, एक तो लखनऊ सुपर जायंट जुड़ी, लखनऊ सुपर जायंट, और एक जुड़ी कौन सी, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या थे और लखनऊ सुपर जायंट्स के थे कौन, लोकेश राहुल। फिलहाल 10 टीमों में गुजरात टाइटंस पहली बार खेलते हुए टॉप की और जीत ली टाटा आईपीएल 2022। अगला देखते हैं, किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 जीता। उबर कप 2022 इसको जीत लिया दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की टीम ने चाइना को हरा करके, चाइना को पटखनी दे करके जीत लिया ये खिताब। क्लियर है। दक्षिण कोरिया ने दूसरी बार चाइना को हराया है, चाइना को हरा करके जीता हुआ है। यह आयोजित कहां पर हुआ था, आयोजन इसका हुआ था दोस्तों बैंकॉक में। बैंकॉक तो आप जानते ही होंगे कहां पर है, थाईलैंड में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत ने पुरुष में भी कांस्य पदक जीता और महिलाओं में भी कांस्य पदक जीता। हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप में टॉप पर कौन रहा, साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया ने जीता गोल्ड मेडल, साउथ कोरिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर मेडल किसने जीता, रजत पदक किसने जीता, तो आप बताएंगे जापान ने जीता। ठीक है, और थर्ड पर कांस्य पदक भारत ने जीता। किस राज्य के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 शुरू हुआ। तो पंचकुला हरियाणा में दोस्तों ये इस बार का चौथा वाला सक्सेसफुली खेलो इंडिया यूथ गेम समापन हो गया। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दोस्तों ये चौथा संस्करण था और इसमें नेशनल लेवल का एक कम्पिटिटिव ये गेम होता है, टूर्नामेंट होता है, हर प्रकार के खेल इसमें खेले जाते हैं लगभग। क्लियर है ना बिल्कुल। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 26 क्वेश्चंस स्पोर्ट करंट अफेयर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और आप जाकर के एमजेटी ऐप पर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और क्विज भी प्राप्त कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर ओपन करना, एमजेटी ऐप पर जाना और यहाँ पर आप फ्री कैटेगरीज पा करके उसमें से लाभ उठा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो इन तक देखने के लिए। शेयर जरूर कर देना और हाँ, लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और एक शेयर तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही अगला कंटेंट पाने के लिए। अगला टॉपिक कौन सा होगा आप भी कमेंट करके बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, उस पर वीडियो बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।